सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्लास 9th के जो चैप्टर्स आ जाते हैं, हमारी केमिस्ट्री के दो चैप्टर्स आते हैं टर्म 2 के लिए। एक है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज हम इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। सबसे पहली बात, न्यूमेरिकल्स और कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन याद होगा, वैलेंसीज से आप वैलेंसीज एक्सचेंज करके जो हम कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं वो। और मोल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स आपको 3 या 5 मार्कर्स के लिए आ सकते हैं एग्जाम में। और फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स आपको 2 या 3 मार्कर्स के लिए आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितना कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने को दिया गया है। उसके अलावा आपको आ जाते हैं डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी दी जाएगी। आपको थोड़ा सा जॉन डेल्टन के बारे में एक्सप्लेन करना है कि वो उसके ना आपको बुक में दे रखा है। उनके पोस्टुलेट्स के ऊपर एक येलो कलर का बॉक्स है जिसमें जॉन डेल्टन के बारे में दे रखा है। तो आपको थोड़ा सा बताना है कि जॉन डेल्टन किस तरीके के साइंटिस्ट थे और उन्होंने किस तरीके से इसकी एटॉमिक थ्योरी की, एटम्स की डिस्कवरी की थी। तो आपको ये बताना और ये इनके पोस्टुलेट्स लिखने हैं। 7 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं बुक में, आपको 7 के 7 लिखने हैं अगर आए तो। मतलब अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आता है तो आप इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे और 7 के 7 पोस्टुलेट्स लिख देंगे। अगर आपको ये 3 मार्कर्स के लिए क्वेश्चन आता है तो आपको जॉन डेल्टन के बारे में कुछ लिखने की जरूरत है नहीं, सिर्फ आप 4 to 5 पोस्टुलेट्स लिख देंगे, आपको उसमें भी मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। अगला आ जाता है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, हाउ इट इज लिंक्ड विद रिलेटिव मास। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है उसको डिफाइन करो, उसको डिस्क्राइब कर दो ब्रीफ में। और ये एटॉमिक मास यूनिट रिलेटिव मास से किस तरीके से लिंक्ड है, इनके आपस के बीच में क्या कनेक्शन है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्कर्स के लिए। उसके बाद आ जाता है विद द हेल्प ऑफ अ लेबल डायग्राम डिस्क्राइब द एक्टिविटी टू डिमॉन्स्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि आपको यहाँ पे एक डायग्राम बनाना है, एक तरीके की एक्टिविटी शो करनी है जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है ना कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो इस थ्योरी को आपको प्रूव करना विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, एक एक्टिविटी के साथ। तो ये आपको 5 मार्कर्स के लिए आएगा क्वेश्चन। उसके साथ साथ ये आ जाता है आपको क्वेश्चन डिफाइन एवोगैड्रो नंबर, व्हाई इट इज आल्सो नोन एज एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है उसको डिफाइन करो और उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट क्यों कहा जाता है ये बताओ। ये क्वेश्चन आपको 3 मार्कर्स के लिए आएगा। तो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। मेन आपको क्या याद रखना है, आपको डेल्टन एटॉमिक थ्योरी करनी है, इसमें से कंपाउंड की फॉर्मेशन, उनकी वैलेंसीज को याद रखना है, न्यूमेरिकल्स करने हैं और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाली जो एक्टिविटी है ये आपको करनी है, सो दैट आपके 5 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं वो एटलीस्ट पक्के हो जाएं। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की क्वेश्चंस पे, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। तो अब अगला आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसके अंदर से 5 मेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और ये याद रखना कि जो भी तुम मॉडल ऑफ एन एटम के ऊपर तुम्हें क्वेश्चन आ जाता है, तुमने उसका डायग्राम, उसका जो फिगर था जो उन्होंने उस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने दिया था वो बना के आना, चाहे वो फिर तुम्हें बोहर का है, चाहे रदरफोर्ड का है या जे थॉमसन का है। उन्होंने जो भी स्ट्रक्चर प्रपोज किया था वो स्ट्रक्चर, वो एक्सपेरिमेंट का जो फिगर है जो तुम्हें बुक में दे रखा है वो तुम्हें बना के ही आना है। तो इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, पहला आता है एक्सप्लेन जे थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। जो क्रिसमस पुडिंग वाला उन्होंने मॉडल ऑफ एन एटम दिया था वो आपको इसमें एक्सप्लेन करने को आता है और ये आ जाता है 3 मार्कर्स के लिए। फिर आ जाता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम, या फिर इसको पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 5 मार्कर्स के लिए आएंगे। या फिर 3 मार्कर्स के लिए आता है तो 3 मार्कर्स के लिए तुम्हें पूछा जाएगा व्हाट वर द पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। 3 मार्कर्स के लिए पोस्टुलेट्स पूछे जाएंगे। नहीं तो एक्सप्लेन अगर आता है तो 5 मार्कर्स के लिए आएगा, इसमें तुमने वो डायग्राम भी बना के आना है, वो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट का जो बुक में दे रखा है। उसके बाद आ जाता है एक्सप्लेन बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। ये आपको 3 मार्कर या फिर 5 मार्कर दोनों में से किसी एक के लिए भी आ जाता है। तो इसमें जैसे बोहर ने हमें दिए थे ना, शेल्स दिए थे, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, वो सारे शेल्स वाला डायग्राम जो है तुमने इसमें बनाना है। अगर वो 5 मार्कर्स के लिए है तब भी, 3 मार्कर्स के लिए है तब भी। उसके बाद आ जाता है इन व्हाट वेज रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम वाज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जे थॉमसन। जे थॉमसन ने हमें क्रिसमस पुडिंग वाला दिया था मॉडल ऑफ एन एटम, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इम्बेडेड हैं पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में। और रदरफोर्ड ने यही स्फीयर, पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर वाली बात को गलत प्रूव करते हुए कहा था कि उन्होंने कहा था कि पॉजिटिव चार्ज जो है
एटम के अंदर बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि रेस की डिफ्लेक्शन बहुत कम हो रही थी। इस वजह से उनका ये क्लैश हुआ था। रदरफोर्ड ने जे थॉमसन के मॉडल ऑफ एन एटम में करेक्शंस की थी, तो वही डिफरेंस आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपको फिर 5 मार्क्स के लिए आता है। अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपने दोनों के मॉडल ऑफ एन एटम्स का जो स्ट्रक्चर था वो डायग्राम भी बनाना है। अगर 3 मार्क्स के लिए आता है तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली एक्सप्लेन कर देना। तो गाइज ये थे आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चंस के जो सारे आंसर्स हैं उनकी एक पीडीएफ बना के वो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दिया है, तो आप उससे जाके देख सकते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। टिल देन अगर वीडियो समझ आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।